अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो डूइंग वेल एंड ग्रेट। और बहुत अरसे के बाद मैं आज व्लॉग बना रही हूँ और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सीन कुछ इस तरह से है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने टाइम से गायब कहाँ थी। गायब मैं कहीं नहीं थी, यहीं पे थी। बस मैं जो है वो थोड़ी सी लेजी हुई हूँ। कुछ थोड़े से जो है वो काम काज थे वो किए, फिर मेरी तबीयत अपसेट थी, उसको सेट होते टाइम लगा। अभी 15 दिन से लगातार मैं सोच रही हूँ अभी वाइट रिकॉर्ड भी करता। अभी 15 दिन से लगातार मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसका इंट्रो रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मैंने अफ्तारी सहरी सबके छोटे छोटे जो है वो क्लिप्स बनाए हुए थे, लेकिन मैं उन क्लिप्स को लगा नहीं पाई क्योंकि उसका इंट्रो ही मेरे पास नहीं था। ठीक है, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई मैं इंट्रो अच्छे से तैयार श्यार हो के तो इंट्रो रिकॉर्ड करूँगी, इंशाल्लाह दोबारा से व्लॉगिंग का आगाज़ करूँगी। लेकिन मैं इंट्रो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, तो जो भी जितने भी क्लिप्स थे मेरे पास वो अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं उन्हें एडिट करके लगा नहीं सकी। और पिछले 15 दिन से मेरे पास व्लॉग जमा हो रहा है, लेकिन उसको मैंने ना ही एडिट किया है, ना ही उसका इंट्रो रिकॉर्ड किया और ना ही उसको मैंने जो है वो यूट्यूब पे दिया है। अभी मैंने सोचा है कि यार 2-3 मिनट का काम है, पहले इसको निपटा लेते हैं, उसके बाद जो है वो तमाम काम करते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले ऐसा होगा कि सारी जो एडिट वीडियो की हुई है मैंने, वो सारे मैंने एडिट करनी है इस इंट्रो के बाद। उसके बाद आपको अब मज़ीद जितनी भी जो वीडियोस वगैरह हैं वो लगातार मिलती रहेंगी, इसलिए आपने स्टे ट्यून रहना है, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है और मज़ीद जो है वो इसको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखना है। मैं आ चुकी हूँ और अभी मैं तमाम वीडियोज़ जो हैं वो लगातार दूंगी। कोशिश करूँगी कि मैं इसको दे सकूं, मतलब डेली व्लॉगिंग में कर सकूं, लेकिन अगर ना भी कर पाई तो 2-3 दिन के बाद 4 दिन के बाद ऑलमोस्ट व्लॉग जरूर लगेगा। ठीक है, तो आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून रहना है। बीच में रमजान वगैरह भी गुजरा है। सबसे पहले आप सब लोगों को रमजान मुबारक। और जब ये व्लॉग लगेगा तो तब तक तो ईद ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये व्लॉग मैं जो है वो एडिट उसी दिन कर रही हूँ। जी जनाब, तो अपने व्लॉग का जो आगाज़ है वो यहाँ वाली इस वाली क्लिप से करती हैं और यहाँ मैं बातें करी थी फैज़ान से, क्योंकि हमारी जो है वो आज थी दावत और उसके लिए हमें होना था रेडी। दावत में जाने में सबसे पहले जो काम है वो मैंने किया अपने बालों को स्ट्रेट, थोड़ा सा मैनेजेबल रखने के लिए बालों को हल्का फुल्का स्ट्रेटनर देना पड़ता है, वरना बाल लगते हैं जैसे बम फुटा हुआ है। क्योंकि दावत में जाने के लिए तैयार तो होना पड़ता है, जाहिर सी बात है। घर में तो आप जैसे तैसे रह लेते हैं और बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं ज़्यादा तैयार नहीं होती और ना ही ज़्यादा तैयार होने को पसंद करती हूँ। अक्सर शादियों में भी आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं बहुत लाइट वेट मेकअप करती हूँ। मेकअप इन सेंस के बस आपको प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, ना कि आप वो एक खुसरा नुमा बन जाए, सॉरी टू से। इसलिए खैर मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर दिए। लास्ट जो है वो मैंने इसको ब्लो ड्राई का थोड़ा सा टच देना चाहा ताकि मेरे बाल जो हैं वो हल्के हल्के ब्लो ड्राई टाइप लगे। यहाँ पे जितनी तेज़ी से लग रहा है ना कि मैं काम कर रही हूँ, हालांकि इतनी तेज़ी से ऐसा काम मैंने किया नहीं है, ये सिर्फ वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ है। तो अगर ऐसे तेज़ी से बाल स्ट्रेट हो जाएं, बाल सेट हो जाएं, तो भाई और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, ख़ास तौर पे लड़कियों को। अब तो लड़के भी बहुत ज़्यादा बाल बनाते, संवारते, सजाते हैं, लेकिन लड़कियों का फिर भी खाता हमेशा से लंबा ही रहा है। लड़कों के 2 बाल होते हैं, वो 2 मिनट में सीधे करके ख़त्म कर देते हैं। लड़कियों के इतने लंबे बाल होते हैं, सेक्शन लेने पड़ते हैं, उसके बाद बहुत तैयारियाँ होती हैं। खैर दावत की बात आई है तो मैंने सोचा मुँह को क्लिनज़ वगैरह कर लिया जाए। भाई थोड़ी सी क्लिनजिंग वगैरह तो डेली बेसिस पे आप करते रहते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी करते तो आप वीकली में भी जो है वो इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो है वो क्लिनजर वगैरह यूज़ किया है और मेरे पास और कोई जगह नहीं थी मोबाइल रखने की, जिसकी वजह से मुझे वॉशिंग मशीन के ऊपर मोबाइल रख के ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी। लाइट बहुत ज़्यादा कम थी और अल्लाह माफ़ करे इतने मुंह पे डार्क सर्कल्स हैं नहीं जितने ज़्यादा मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं वीडियो में। स्किन वगैरह प्रेप करने के बाद मैंने सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद मैंने न्यूट्रीजीना का सन ब्लॉक लगाया। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने मेकअप को नेचुरल और फ्लॉलेस दिखाना चाहते हैं, तो अपने स्किन को ज़रूर प्रेप किया करें। हमारे पीछे बैकग्राउंड को आपको करना पड़ेगा इग्नोर, क्योंकि सारा सामान ऊपर नीचे बिखरा हुआ था और मेरे पास भी कोई और जगह नहीं थी जहाँ बैठ के मैं मेकअप करती और ना ही मिरर था। सो मैं मोबाइल के कैमरे के अंदर ही देख के मेकअप कर रही थी और अपनी तमाम चीज़ें
चीज़ें जो हैं वो एक ही बॉक्स में डाल के मेकअप कर रही थी। खैर उसके बाद मैंने अपने फेस पे यूज़ किया है कंसीलर। कंसीलर का कौन सा शेड है और क्या नाम था मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो ज़रूर देख के बता दूँगी। और मैं इसी को सेट करी थी, मेरी कोशिश थी कि मैं अपने फेस पे जस्ट कंसीलर ही लगाऊं और उसी से तमाम कवरेज दूं ताकि मेरी जो लुक है वो हैवी ना लगे। इफ्तार की दावत है, ना कि वलीमे की दावत। खैर हल्के सा फाउंडेशन का टच मुझे देना पड़ा क्योंकि कंसीलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क की बजाय लाइट टोन में था, तो मुझे इसको कवर अप करने के लिए हल्की सी बेस का टच देना पड़ा जो कि बहुत ही नेचुरल सा लग रहा था, बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा था। नॉर्मली तो ऐसा होता है कि मैं जो है वो अपने आइज़ पे कोई शेड अप्लाई नहीं करती, लेकिन यहाँ मुझे करना पड़ा क्योंकि मेरा एक मेकअप वाला जो पाउच था वो रह गया था मेरी दोस्त के घर हॉस्टल में, ठीक है। और मैं अपना बैग जो है वो लाई नहीं थी। ये जो मेरा पाउच था और ये जो मेकअप था वो मेरी शादी का मेकअप था जिसमें बहुत सारी चीज़ें अधूरी थी, कम थी। बहुत मुश्किलों से मैंने यहाँ पे अपने मेकअप सरी अंजाम तक पहुँचाया। मुझे यही डर था क्योंकि ना इसमें फेस पाउडर था, ना इसमें आईब्रो वाला था, ना इसमें कुछ और चीज़ थी। ये मैं अपना जो है वो खोल ही आज रही थी। मुझे लगा कि इसके अंदर मस्कारा है, लेकिन इसके अंदर मेरे साथ प्रैंक हो गया मोहे मोहे वाला। इसके अंदर पता है क्या निकला, इसके अंदर जो है वो ब्लश और निकल आया, और इवन कि मुझे पता ही नहीं था। और मैंने अन्नेवाह इसको इस तरह निकाला जैसे पेंडू लोग नहीं निकालते, और उसके बाद मुझे पछतावा हुआ। मैंने कहा चलो रहने दो, कोई बात नहीं, जो चीज़ें अभी हैं उन्हीं को अप्लाई करते हैं और उन्हीं से थोड़ा थोड़ा तैयार हो जाते हैं। क्योंकि मेरा सारा एक जो मेकअप बॉक्स था जिसकी मदद से मैं तमाम तरह रेडी हुआ करती हूँ, तो वो जो है वो मेरी दोस्त के यहाँ रह गया था। और यही फिर पज्जी त्रुटी जो भी चीज़ें थी मुझे इन्हीं से काम चलाना था। और लास्ट में मैंने मेकअप स्प्रे सेट लगा लिया ताकि मेरा मेकअप जो है वो थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए स्टे कर जाए। पता नहीं मेरी ज़ुबान को क्या हो गया आजकल। उसके बाद मैंने हल्का सा मैरूनिश शेड निकाला है अपने लिप वाले जो पायलेट है उससे, तो वो उसको जो है वो ये अप्लाई कर लिया। उसके बाद बारी आती है सब कुछ करने के बाद स्मेल की, बहुत ज़रूरी है परफ्यूम लगाना। उसके बाद हम रेडी शेडी हो के जो है वो आ चुके थे ममा के घर। अफ्तारी की जो दावत थी वो हमारी ममा के घर। हाँ वो बताओ बनाऊंगी, ये तो प्रिपरेशन। आप क्या कर रही हैं प्लीज हमें बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे हाथ भी आ रहे हैं बीच में। हम फिश फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पे फिश फ्राई हो रही है, पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, आलू के भी है, आलू के भी हैं और मिक्स सब्जी के भी हैं और फिश के भी हैं। मम्मा ने बुलाया हुआ था अफ्तारी पे, तो फाइनली हमने सोचा बाहर अफ्तारी कर ही आए। तो अभी मैंने सोचा कि देखती हूँ किचन में ये क्या क्या कर रही है। ओह गैस चली गई आपकी? बिजली चली गई। ये यूपीएस है। ओह टीवी लग जाता है यूपीएस पे? नहीं यहाँ मेरे मियाँ भी कह रहे थे कि तुम आजकल व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही, जहाँ भी जा रही हो कुछ कर रही हो, मैंने नहीं देखा तुमने कोई व्लॉग नहीं डाला। तो मैंने उन्हें भी यही बात बोली है कि मैं इतनी कोई डीमोटिवेट हुई हूँ व्लॉगिंग के बारे में कि मुझे समझ नहीं आया। दिन कहाँ थी? यहीं थी। इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ। हैं आप कहाँ थी इतने दिन? मैं बीमार थी ना। आप बीमार थी? क्या हुआ था आपको? पहले बीमार थी ना। हाँ फिर अब ठीक हो गई। अच्छा ठीक है। अच्छा पीछे मुझे हुड़िया ने बोला कि मैं घर थी और मैं समझ रही थी कि वो बीमार थी, तो हम दोनों की कन्वर्सेशन थोड़ी सी ना उल्टी हो गई। खैर यहाँ पे जो है वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मम्मा लोगों ने अफ्तारी में लगा दी थी और मैंने सोचा कि एक सोलो क्लिप तो भाई बनता है, आखिर अफ्तारी थी। हेलो सर, हाय कैसी हो? ये मेरे लास्ट वाले व्लॉग में भी यही थे और इसमें अब जब दोबारा स्टार्ट होगा तब भी आना उधर में। तू रोजे तो नहीं रख रहा? अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? कैसे हो सैफा? ठीक हो? ठीक हो? तुम कैसे हो? ठीक हो? ठीक। हाँ तू तो बहुत प्यारा हो गया है, तू तो बहुत प्यारा हो गया है। अफ्तारी से खैर हम वापस आ गए थे। फिर दूसरी आपी भी आ गई थी, उनके बच्चे थे, एक दूसरी आपी के बच्चे थे, सब बच्चे थे मतलब बहुत मज़ा आया, बातें शातें की, अच्छा लगा। उसके बाद रात के लिए मुझे जो है वो खाना बनाना था। मैंने पोटे कलेजिया बनाए हैं। उसके बाद अफ्तारी घर में अगले दिन तैयार करनी थी, ये उस दिन का क्लिप है, तो वो सब करी थी मैं। अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। ब्रांड न्यू तो नहीं, इसी व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जो है वो जैसे कि रमज़ान चल रहा है, सबसे पहले आप लोगों को खैर मैं इसका इंट्रो जो है वो अलग से रिकॉर्ड कर लूँगी। अभी जो मैं कर रही हूँ वो जो है वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और अभी मैं सालन बना रही हूँ, पोटे कलेजी। बहुत से लोग खाते होंगे, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ेदार बने हुए हो तो बहुत पटपट लगते हैं, सैरी में भी और खाने में भी। नहीं तो अभी मैं खाना बना रही हूँ, मैंने सोचा साथ में थोड़ा थोड़ा व्लॉग करूँ, बहुत अरसा हो गया मैंने व्लॉग नहीं किया। जो चीज़ें मैंने बना ली हैं, रेडी कर दी हूँ, सब आपको प्रिपरेशन के तौर पे दिखाती हूँ। वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड रह गया है और रोज़ा खुलने में थोड़ा सा वक्त है, तो जल्दी से पहले बनाते हैं, बाद में दिखाते हैं। खैर सब चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी और उसके बाद मेरे पास और कोई क्लिप नहीं था, इसीलिए इसी क्लिप के साथ गुजारा करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।